Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक्स और डिस्क्रिपेंसीज ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ लिमिटेड है किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए किस तरह? क्योंकि वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयंस जिन्हें हम स्पीशीज़ कहते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, कि अगर इस मॉडल को किसी और एटम के ऊपर अप्लाई किया जाए तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला ड्रॉबैक बोहर एटॉमिक मॉडल का क्या हुआ कि ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सिर्फ एक्सप्लेन करता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? दूसरा ड्रॉबैक इसका, जब हम हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसे पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर के नीचे देखते हैं तो उसने जो लाइंस डिस्क्राइब की, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और फंड, उन लाइंस के अंदर सब लाइंस भी, जो फाइन लाइंस जिन्हें हम कहते हैं, वो भी पाई जाती थी जिन्हें बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब किस तरह? इसका जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि हाइड्रोजन ने जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड न्यूक्लियस उसे सिर्फ टू डायमेंशनल कंसिडर किया। मतलब सर्कुलेटरी मोशन उसने कंसिडर की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। लेकिन एक्चुअली बाद में ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस वो टू डायमेंशनल नहीं है, वो थ्री डायमेंशनल है। मतलब वो या पी सब शेल के अंदर मूव करता है या स्फेरिकल के अंदर मूव करता है। स्फेरिकल यानी कि एस ऑर्बिटर के अंदर मूव करता है। उसकी जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की वो टू डायमेंशन नहीं है बल्कि थ्री डायमेंशनल है। इसके बाद इसका जो फोर्थ जो ड्रॉबैक है बोहर एटॉमिक मॉडल का वो ये है कि जब हाइड्रोजन एटम जो कि एक्साइटेड स्टेट में होता है, जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जब उस एक्साइटेड हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उससे आपको मज़ीद फाइन लाइंस मिलती हैं जो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। इस अफेक्ट को हम कहते हैं स्टार्क अफेक्ट। और जब हम एक्साइटेड हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके बाद हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं वो सब कैटेगराइज, मतलब उसमें भी फाइन लाइंस मज़ीद पाई जाती हैं जिन्हें हम जी मान अफेक्ट कहते हैं। मतलब जी मान अफेक्ट और स्टार्क अफेक्ट। इसके बाद जो इसका आखिरी ड्रॉबैक है उसके मुताबिक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसे ओबे नहीं करता। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता है तो साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम, हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। मतलब अगर हम एक चीज़ को फाइंड करेंगे, अगर उसकी पोजीशन को हम हाईलाइट करें अराउंड द न्यूक्लियस कहीं पर भी, तो
उसका जो मोमेंटम है वो अनसर्टन हो जाएगा, मतलब उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को फाइंड करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होगी वो अनसर्टन हो जाएगी, मतलब वो उसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो गैर यकीनी होगी, वो एग्जैक्ट नहीं होगी। मॉडल हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कुछ इक्वेशंस हैं जो हमने डिराइव की थी अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, जो कि आपने याद रखनी है। मैं बोर्ड पर इन्हें लिख लेता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नया टॉपिक लेकर फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।